अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए शेयर थे उनका टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बारी-बारी से हम लोग जो है वो इन सारे शेयर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये शेयर जो है वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो उससे पहले जो हमारे लास्ट जो 2 वीक गुज़रे हैं, उसमें से चंद एक हमारी अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो उनको हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारी सुई सदर्न गैस के अंदर 38 रुपए के ऊपर बाइंग थी, 47 रुपए का फाइनल टारगेट 19 तारीख को इसने अचीव कर लिया था। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी पीआरएल के अंदर बाइंग थी 35 रुपए के ऊपर, 39.5 रुपए का फाइनल टारगेट 18 तारीख को इसने अचीव कर लिया था। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एबट के अंदर, तो बाइंग थी हमारी 1050 रुपए के ऊपर, 1300 का फाइनल टारगेट इसने 17 तारीख को अचीव किया था। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी लोड्स के अंदर, तो बाइंग थी 14 रुपए के ऊपर, 17.5 रुपए का फाइनल टारगेट इसने 17 तारीख को अचीव किया था। तो ये वो वाले टाइम के अंदर जो है हमारी अचीवमेंट है, जब समझिए कि मार्केट जो है वो लगातार जो है वो नीचे गिर रही थी और मार्केट ने जो है तकरीबन 12,000 पॉइंट जो है वो लूज़ किए थे। बट उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टाइमली हमने बाइंग की हुई थी और टाइमली हम जो वो सेलिंग कर रहे थे, तो ये है कि रिसर्च हमारी अच्छी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शेयर जो है, जो सिग्नल थे, उन्होंने भी अपना फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था। इवन मार्केट जो है वो नीचे भी गिर रही थी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज के अंदर फीस थी, 1 महीने की फीस 3,000 रुपया थी, 6 महीने की फीस 6,000 और 1 साल की जो फीस थी वो 9,000 रुपया थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट 6,000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो 5,000 रुपया थी, ये भी आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो उस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के जरिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएंगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो अभी हम आपने जो है वो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम आपने जो है न्यू शेयर्स देख लेते हैं जिसके बारे में आपने पूछा था। तो फर्स्ट शेयर था हमारे पास कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, कोसम सिंबल है इसका, कोसम। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो जिसमें सपोर्ट है हमारे पास 6 रुपए 70 पैसे की, रेजिस्टेंस है हमारे पास 9 रुपए 15 पैसे के लगभग। तो अगर तो आपको ये 6 रुपए 70 पैसे के लगभग मिले, तो वहां पे आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं, और फिर जो है ऊपर जो है आप टारगेट इसके अंदर जो है वो तकरीबन ये 9 रुपए 15 पैसे का रख सकते हैं। बाकी जितनी देर तक ये नीचे जो है 6 रुपए और 15 पैसे का लेवल जो है वो सस्टेन कर रहा है, तो कोई ऐसा सच आपको इसमें डरने की जो है जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 6 रुपए 15 पैसे का लेवल डाउन साइड पे ब्रेक करता है, तो फिर डेफिनेटली जो है आपको इसके अंदर जो है वो ख्याल से काम करने की जो है वो जरूरत है। कोसम के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास ठट्ठा सीमेंट लिमिटेड। तो ठट्ठा सीमेंट को जो हम ठट्ठा सीमेंट कंपनी को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये कि अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो वो जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने बाई किया है उसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करते हैं, तो आप 196 रुपए का वेट करें। अगर आपको 196 रुपए के लगभग मिले, तो वहां पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएं और उससे नीचे अपने रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस प्लेस करें। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, तो फिर आप वेट करें कि आपको एटलीस्ट जो प्राइसेस है ना वो 165 रुपए के लगभग मिले। तो अगर यहाँ तक नीचे प्राइसेस आए, तो वहां पे आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं, और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और ऊपर जो है वो 235 रुपए के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप डाउन साइड का वेट नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप ऊपर के रेट्स के ऊपर ही इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो बाकी जितनी देर तक ये 165 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कोई ऐसा जो है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उन्हें कोई ऐसा जिसमें डरने की अभी जो फिलहाल जरूरत नहीं है। ठट्ठा सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास WTL। तो WTL को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो WTL जो है वो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर ही मौजूद है। तो अगर तो आपने जिसने जिस स्ट्रेटजी के ऊपर बाई किया वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी जिसने अगर इसमें न्यू बाइंग करनी है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म में जो है ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आप 1 रुपये 70 पैसे के लगभग इसमें बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं, और इससे नीचे आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। और अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, तो यहाँ तो आप वेट करें कि आपको एटलीस्ट जो प्राइसेस है ना
वो ₹1.5 के ऊपर मिले तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँ और अगर प्राइसेज़ नीचे नहीं आती और ऊपर ₹2.10 का ये अगर ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर आप डाउन साइड का वेट नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर ही जो है क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप वहाँ पे ही बाइंग इसमें जो है वो कर सकते हैं। बाकी जितनी देर तक ये ₹1.5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कोई ऐसा जिसमें जो डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये पेनी स्टॉक है, तो इसमें समझिए कि 5-10 पैसे की भी मूव आए, तो बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट डालती है इस शेयर की परसेंटेज वाइज़, जो है वो गेन या फिर लॉस के अंदर। तो ये इसके अंदर वही बंदे काम करें जिनके जो है समझे कि रिस्क एपेटाइट जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि समझे कि अगर ये एक दिन में ₹1 गेन करे, तो 50% से ज़्यादा जो है समझे कि इसका गेन बन जाता है, और अगर एक दिन में ₹1 ये लूज़ करे, तो ये 50% से ज़्यादा आपको एक दिन के अंदर जो है इसके अंदर जो है वो लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जिनकी जो रिस्क एपेटाइट जो है वो ज़्यादा है, सिर्फ़ वही इस तरह के शेयर के अंदर जो है वो बंदे काम किया करें। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है जीसीआईएल। तो जीसीआईएल को हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो जीसीआईएल जो है वो अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये है कि अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसके अंदर प्रीवियस एक सिग्नल इसने आई थिंक यहाँ पे जनरेट किया था इन कैंडल्स के ऊपर, तो जो कि अपना ये यहाँ पे जो टारगेट अब उसका अचीव कर चुका है। तो बाकी जिसने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, तो अगर आप तो शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि आपको प्राइसेज जो है वो सवा ₹16 के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप बाइंग की तरफ जाएँ। और अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, तो फिर जो है आप वेट करेंगे ₹14.70 के लगभग अगर आपको इसकी प्राइसेज़ मिले ना, तो वहाँ पे आप बाइंग की तरफ जाएँ। क्योंकि अभी जिन करंट प्राइसेज़ के ऊपर जो आ चुका है ना, तो ये अगर हम इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस देखें, तो वो भी इसकी जो है ना कोई इसी लेवल के लगभग जो है ना वो मौजूद है, जो कि तकरीबन हमारे पास ₹19.5 का लेवल है। तो बाकी ये है कि अगर प्राइसेज़ अब इसके नीचे नहीं आती और यहाँ पे ही अगर ये रुक के कंसोलिडेट करती हैं, कोई प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना के अगर उसका ब्रेकआउट करती हैं, तो फिर आप उस ब्रेकआउट के ऊपर भी जो है इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसा जिसके अंदर फॉर्मेशन बनी नहीं है। तो फिर एक एग्ज़ैक्ट लेवल जो है वो फाइंड करना मुश्किल है कि किन लेवल्स के ऊपर अगर प्राइसेज़ इसकी चली जाएँ, तो आपको इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जाना चाहिए। तो जीसीआईएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एफएनईएल। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। तो जीसीआईएल की जो सिंबल है वो है हमारे पास गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एफएनईएल, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। तो एफएनईएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन के अंदर इसके पास रेजिस्टेंस है ₹4.70 की। तो जब तक ये ₹4.70 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो वो लोग जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, तो वो इसके अंदर जो वो बाइंग ना करें। यहाँ ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, या फिर जो है ना वो नीचे आए, तो नीचे जो है ना अगर आपको ₹3.15 के लगभग मिले, तो वहां पे भी आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो बाकी शॉर्ट टर्म में ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, तो शॉर्ट टर्म में ये अगर कोई प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं करता या फिर नीचे सपोर्ट पे नहीं मिलता आपको, तो अगर आप इसमें ट्रेड लेते हैं, तो आपको इसमें बड़ा लॉस भी जो है उठाना पड़ सकता है। तो एफएनईएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब। तो बाकी ये जितनी देर तक जो है ना, बाकी इसमें कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, साइडवेज है। तो साइडवेज में नीचे इसके पास सपोर्ट ₹3.10 की है और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो ₹4.70 की है। तो जितनी देर तक ये इस जोन के अंदर है, या तो आप सपोर्ट पे बाई करें, या ऊपर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, तो फिर इसके अंदर आप जो है वो बाइंग कर लें। अदरवाइज दरमियान में आपको जो है ना ये एक समझे कि जकड़ा रखेगा, ना ही आप इसको रखने जो होंगे और ना ही आप इसको छोड़ने जोगे रहेंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको मैं कह रहा हूँ कि जितनी देर तक ये प्रॉपर सपोर्ट पे ना मिले या फिर ब्रेकआउट ना करे, तो उतनी देर तक आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। एफएनईएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड। तो बीओपी प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो वो लोग जो इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं, और वो लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करते हैं, तो वो वेट करें कि आपको ₹9.70 के लगभग एटलीस्ट प्राइसेस मिले, तो वहां पे आप बाइंग की तरफ जाएं। और उससे नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। और वो लोग जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं, तो वो वेट करें कि आपको एटलीस्ट जो प्राइसेस है ना वो ₹8.5 के ऊपर मिले, तो वहां पे आप बाइंग की तरफ जाएं। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और अप साइड पे ब्रेक करती हैं, तो अप साइड के ऊपर लेवल है हमारे पास ₹11 का। तो अगर ये ₹11 के ऊपर क्लोजिंग दे के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर भी आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर आप नीचे जो है ना ₹8.5 का वेट नहीं करेंगे, फिर नीचे इसकी प्राइसेस आएंगी भी नहीं, फिर ₹11 के ऊपर ही आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जब अगर ये फ्यूचर में ब्रेकआउट करेगा, तो इंशाल्लाह वो लेवल्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे, कि जहां तक जो है ये ₹11 के ब्रेकआउट के बाद जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जा सकता है। तो बीओपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास हब कंपनी लिमिटेड। तो हब कंपनी को जो हम चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो हब कंपनी जब वो ट्राई कर रही है कि ये अपने एक प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो,
तो बट ये है कि अभी रिसेंट जो ये कंसोलिडेट कर रही है, तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में बाइंग करते हैं, तो वो वेट करें कि आपको ₹126 के लगभग प्राइसेज़ मिले, तो वहाँ पे बाइंग की तरफ जाएँ। और वो लोग जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करते हैं, यहाँ तो आपको प्राइसेज़ इसकी ₹121.50 के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँ। और अगर प्राइसेज़ नीचे नहीं आती और ऊपर ₹144 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देती हैं, तो फिर आप डाउन साइड के लेवल का वेट नहीं करेंगे, आप अप साइड के ब्रेकआउट के ऊपर भी जो है इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छा-सा जो है गेन मिल सकता है। अदरवाइज़ जो है जो दरमियान वाली रेंज है वहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा और आपको जो है वो लॉस बुक करने पे भी जो है वो मजबूर कर सकता है। तो हब कंपनी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। तो फौजी फर्टिलाइज़र को हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, फौजी फर्टिलाइज़र अप ट्रेंड के अंदर है बट कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि ना ही प्राइसेज़ कोई ऐसा ऊपर जा रही हैं और ना ही कोई ऐसा जो है वो नीचे जा रही हैं। बट ये है कि जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ट्रेड करनी है, तो शॉर्ट टर्म में ₹367 का लेवल है, ₹367 के ऊपर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, 367 का लेवल जो है, तो अगर आप यहाँ पे ये जो लास्ट 2 कैंडल्स देखें ना, तो इन्होंने इसी लेवल को टच किया और उसके बाद आज के दिन जो है इसने जो लो लगाया था वो 365 का लगाया था और जो हाई लगाया था वो ₹392 का लगाया था। तो ये जो मैं शॉर्ट टर्म में कहता हूँ ना, तो ये समझे कि इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको इस तरह का अच्छा-सा जो गेन समझे कि 5% के लगभग जो वो मिल जाता है। बट ये है कि इसके अंदर आपकी फिर जो रिफ्लेक्सेस है ना मार्केट के अंदर काम ट्रेड एग्जीक्यूट करना, वो भी जो है बड़ा तेज़ होना चाहिए, फिर ही आप सर्वाइव करेंगे। शॉर्ट टर्म में जो तो समझे कि मंजे हुए खिलाड़ी हैं वो तो करते हैं, बाकी जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए आते हैं, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट का जो है ना वो निशाना खुद बन जाते हैं, उनका मार्केट जो है ना वो कुछ छोड़ती नहीं है। तो बाकी वो लोग जिन्होंने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है, या तो आप बाइंग करेंगे इसकी ₹330 के ऊपर अगर आपको प्राइसेज़ मिले तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग करें, और अगर प्राइसेज़ नीचे नहीं आती तो ऊपर जो है ना अगर ये ₹435 का ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर ₹435 के ब्रेकआउट के ऊपर भी आप इसमें बाइंग जो है वो कर सकते हैं, फिर नीचे इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे नहीं आएँगी। तो फौजी फर्टिलाइज़र के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। फौजी सीमेंट को भी हम ये चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं, तो फौजी सीमेंट को देखें तो उसमें भी फौजी फर्टिलाइज़र की तरह की ऑलमोस्ट एक फॉर्मेशन बन रही है, तो वो लोग जो शार्ट ये भी अप ट्रेंड के अंदर है बट कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में बाइंग करना चाहते हैं, तो ये ₹36.5 के लगभग अगर आपको इसकी प्राइसेज़ मिले, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। आज इवन इसी से इसकी प्राइसेज़ जो अपसाइड के ऊपर जो उठी हैं। और वो लोग जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो आप वेट करें, या तो आपको प्राइसेज़ जो एटलीस्ट ₹34.5 के ऊपर मिले, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँ, और अगर प्राइसेज़ नीचे नहीं आती तो अपसाइड के ऊपर अगर ये ₹41 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन कर देता है, तो फिर आप ₹41 के लेवल के ऊपर भी जो है वो बाइंग कर सकते हैं। बट ये आपने देखना है कि ये ना हो कि इंट्राडे बेसिस के ऊपर ये ₹42 का हाई लगाए, क्लोजिंग जो है आगे नीचे ₹39 के ऊपर दे, तो फिर वो ब्रेकआउट नहीं होगा। वो समझे कि एक बार से इसने अपने रेजिस्टेंस को जब टच किया और दोबारा से नीचे आ गया, तो वहाँ पे आप जब ट्रैप हो सकते हैं। तो ये थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये टेक्निकल्स के ऊपर आपने थोड़ी कन्फर्मेशन जो है वो देखनी है, अगर कन्फर्मेशन मिल रही है, तो फिर ही आप काम करें, अदरवाइज़ जो है आपको जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, सिर्फ आप जितना वो स्कूल में रट्टा लगाया जाता है, तो अगर आप सिर्फ लेवल्स का रट्टा लगा लेंगे, तो फिर आप मार्केट के अंदर भी सर्वाइव नहीं करेंगे, जिस तरह सिर्फ रट्टा लगाने से बंदा स्कूल के अंदर जो है वो सर्वाइव नहीं था करता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो ये आपने लर्निंग जो है इसके ऊपर फ़ोकस करना है, तो फिर ही जो है वो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आएँगी और आप मार्केट के अंदर सर्वाइव करेंगे और नेट बेसिस के ऊपर जो है आप प्रॉफ़िट के अंदर आएँगे। और अगर सिर्फ अल्लाह के आसरे के ऊपर आप काम करते रहेंगे, तो वो समझे कि विदाउट किसी प्रॉपर नॉलेज आप कर रहे हैं, तो वो जो है ना फिर आपको लॉसेस भी जो है वो उठाना पड़ सकते हैं, तो उस चीज़ का जो है आपने ख़्याल करना है। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के शेयर की जब डिस्कशन की जाए, तो उसका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर उनको भी जो है एनालाइज़ किया जाएगा और लेवल्स जो है उनके आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँगे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने अचीवमेंट शेयर की थी, इवन मार्केट नीचे गिर रही थी, उसके बावजूद भी हम जो प्रॉफिट बुक कर रहे थे, तो अगर आप भी उस तरह का सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो एनालिसिस किस तरह किया जाता है, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो उसमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।